सभी को नमस्कार। पाठ दो ध्रुवीयता के अंत पर हम चर्चा करेंगे और टॉपिक हमारा रहेगा यूएसएसआर यानी कि यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक। और ये क्या था, साथ में हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल क्या थी, और एक और विषय पर भी चर्चा करेंगे, सोवियत संघ के प्रमुख जो नेता थे वो कौन कौन थे। आइए हम चर्चा शुरू करते हैं। पहले हम यूएसएसआर प्रणाली पर हम डिस्कस करते हैं, और यूएसएस प्रणाली का अर्थ था यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक। और इस सोवियत संघ को, जो कि 1971 की बोल्शेविक क्रांति हुई उसके बाद में ही अस्तित्व में आया था, अक्टूबर यानी कि 25 अक्टूबर 1917 को जब क्रांति हुई थी, तो उसके बाद वहाँ पर जो है लेनिन, जो इनके उस समय व्लादिमीर लेनिन प्रमुख नेता थे, उसके बाद से ही जो है साम्यवादी व्यवस्था, जो समाजवादी व्यवस्था थी वो शुरू हुई। और उस समय जो समाजवाद के आदर्शों पर यह आधारित क्रांति थी, जो कि इससे पहले सोवियत संघ में पूंजीवाद था, उसका विरोध करना इसका मूल उद्देश्य था इस क्रांति का, जिन्होंने निजी संपत्ति का अंत करना चाह रहे थे, साथ में देश में समानता लागू करना भी वो चाह रहे थे। साथ में इसकी विशेषताओं पर हम बात करते हैं कि यूएसएस प्रणाली की क्या विशेषताएं थी। तो सबसे पहले विशाल क्षेत्र के कारण केंद्रीय नीतियों को अपनाया गया। उन्होंने केंद्रीय शासन को प्राथमिकता दी, यानी कि सेंट्रलाइजेशन सिस्टम को शुरू किया, जहां पर सारी शक्तियां किसी एक व्यक्ति या देश के मुखिया के ही अधीन थी। और सोवियत संघ ने बहुराष्ट्रीयता होने के बाद भी एकता के लिए 15 गणराज्यों ने सोवियत संघ का निर्माण किया। सोवियत संघ इस व्यवस्था के कारण महाशक्ति के रूप में भी उभरा, जो अमेरिका के बाद में सबसे शक्ति पावरफुल था। तो ये यूएसएसआर प्रणाली थी जो पूंजीवाद से साम्यवाद की ओर अपनाया गया, और ये 1917 की क्रांति के बाद अपनाई गई ये व्यवस्था, जिसका मुख्य या मूल उद्देश्य था पूंजीवाद का विरोध करके या निजी संपत्ति को खत्म करके समाजवाद की स्थापना करना। अब बात करते हैं इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल। तो ये इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल लगी सोवियत संघ में, जो उसके 15 गणराज्य जिन्होंने शॉक थेरेपी अपनाई थी। और शॉक थेरेपी अपनाने के बाद में उन्होंने अपनी जो साम्यवादी व्यवस्था को छोड़कर पूंजीवादी व्यवस्था अपनानी शुरू कर दी थी। तो उद्योग जो नष्ट हो गए थे, तो इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल उसी को कहा जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था को लाभ की अपेक्षा हानि अधिक हुई थी। औद्योगिक ढांचा पूर्ण रूप से ढह गया, खत्म हो गया। निजी करण प्रक्रिया में उद्योगों की कीमतों के दाम काफ़ी कम हो गए और औने पौने दामों में कंपनियों को बेचा गया। इसे ही इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल कहा जाता है। कहने का अर्थ ये कि शॉक थेरेपी में जहां उद्योगों को एक दम से ही उनको चेंज कर दिया गया, तो उनकी व्यवस्था में काफ़ी खामियां रही, जिसको उद्योग जो बड़े अर्थव्यवस्था के आधार थे वो एक बड़ी गैराज कबाड़ के रूप में या गैराज के रूप में बदल गए। अब बात करते हैं कुछ प्रमुख नेताओं के सोवियत संघ के। तो सबसे पहले व्लादिमीर लेनिन, आपको पता है 1917 की क्रांति के नायक थे। और इसके बाद जो 1917 से 1924 के सोवियत समाजवादी गणराज्य के संस्थापक व अध्यक्ष रहे। साथ ही मार्क्सवादी सिद्धांत के समर्थक है और साम्यवाद के भी वे समर्थक थे। उसके बाद जोसेफ स्टालिन का नंबर आया, और ये लेनिन के उत्तराधिकारी थे। सोवियत संघ को मजबूत बनाने के दौर में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान 1924 से लेकर के 1953 तक इन्होंने नेतृत्व किया था। और औद्योगिकरण को तेजी से उन्होंने बढ़ावा दिया। दूसरे विश्व में जीत के ये हीरो रहे। तानाशाही रवैया अपनाने के लिए भी प्रसिद्ध थे, यानी कि काफ़ी कठोर फैसले इन्होंने लिए थे। उसके बाद हम बात करते हैं निकिता क्रुश्चेव पे, जो सोवियत संघ के राष्ट्रपति 1953 से 1964 तक रहे, और शीत युद्ध में इन्होंने ही जो है नेतृत्व किया था। और स्टालिन नेतृत्व के हालांकि आलोचक थे, उनका विरोध करते थे। उन्होंने 1956 में काफ़ी आर्थिक सुधार लागू किया था। इन्हीं के समय में ही क्यूबा मिसाइल संकट उत्पन्न हुआ था।
अंतिम महत्वपूर्ण व्यक्ति पर डिस्कस करते हैं, जिसका नाम मिखाइल गोर्बाचेव, जो 1985 से और विखंडन तक, सोवियत विखंडन तक उनके राष्ट्रपति रहे और सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति भी थे और शीत युद्ध के समाप्ति में उनका अहम योगदान था। आर्थिक सुधारों का प्रयास उन्होंने काफ़ी किया था लेकिन नाकामयाब रहे। साथ इन्हीं के समय में ही जर्मनी का एकीकरण हुआ 1990 में और इन्हीं पर सोवियत संघ के विखंडन के 1991 में आरोप लगे। तो बस आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।